Hello, how are you? I hope you guys are doing great. I, Prabhav Sharma, welcomes you all to the Civil Point Institute इंदौर। तो आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स होगा। और सब्जेक्ट शुरू करने के पहले अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो माय नेम इज प्रभव शर्मा। आई हैव क्वालिफाइड गेट ट्वाइस विद बेस्ट मार्क्स ऑफ 62। आई ऑल्सो गॉट सेलेक्टेड इन PGCIL and BEL. I have 2+ years of teaching experience and 2 years of experience in railways. Apart from that, I have also got Chancellor Award and mentored more than 2000 students at Byju's. तो आज हम एक जो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़रूरी ये है कि जो चीज़ें अगर मैं आपको समझा रहा हूँ और अगर आपको वो समझ में आ रही हैं, तो वो ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ तो सब्जेक्ट हम जो कवर करने वाले हैं वो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स होने वाला है। ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स को हम कुछ इस तरीके से कवर करेंगे। बिल्कुल हम ज़ीरो लेवल से शुरू करेंगे और उसको एडवांस लेवल तक लेकर जाएँगे। बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे और बेसिकली हम ये कोशिश करेंगे कि अगर आपके एग्ज़ामिनेशन में कोई भी एग्जामिनेशन आप लिख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम योर MPPSC AE, इसके अलावा भी अगर कोई एग्जामिनेशन आप लिख रहे हैं तो क्वेश्चन आप 100% बना पाए। बेसिकली जो हम यहाँ पे कवर करेंगे वो आपका MPPSC AE के लिए होने वाला है। जो भी आपका सिलेबस होगा या जो भी आपकी चीजें हम कवर करेंगे जिस लेवल की, वो आपके MPPSC AE के लिए होने वाली है। पर इससे रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, कोई भी आपका स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है या फिर आपका जूनियर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है, तो वो भी आप यहाँ से जो चीज़ें पढ़ेंगे वो वहाँ पे भी आपके काम आएँगी। क्योंकि बेसिकली जो आपका सिलेबस होता है वो सेम ही होता है, ठीक है? तो हम इसको जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो मेनली यहाँ पे अप्रोच होगी वो क्वेश्चन सॉल्विंग पे थोड़ी-सी ज़्यादा होगी। क्योंकि जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन आपके एफएम से सॉल्व करेंगे, उतने अच्छे से आपका जो सब्जेक्ट है वो प्रिपेयर होता जाएगा और उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो पहला तो हमारा मेन फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और सेकंड हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर। तो ये दोनों चीज़ों को हम बेस बनाते हुए हमारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। अगर सबसे पहले मैं आपके MPPSC AE के एग्जामिनेशन के बारे में बात करूं, तो कुछ एग्जामिनेशन के बारे में बात करें हम तो बेसिकली आपका 500 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल के होते हैं और 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होते हैं। बेसिकली 100 क्वेश्चंस आपके जो होते हैं उसमें जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 300 होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है। देन आपका ये जो पेपर होगा वो 450 मार्क्स का होगा और आपका जो फिर इंटरव्यू होगा वो 50 मार्क्स का होगा। तो ये आपका जनरल एक क्या हो जाता है, वेटेज होता है और बेसिकली जो एग्जामिनेशन होता है वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर में होता है। तो हमारा जो कवर करेंगे हम सब्जेक्ट वो भी इस चीज को ध्यान में रखते हुए करेंगे कि हमारा जो नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर है। ठीक है। कॉन्सेप्ट तो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके लिए हमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने पड़ेंगे, पर मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर हम वेटेज की बात करें कि आपका जो वेटेज क्या होता है आपके सब्जेक्ट का, तो टोटल जो आपका वेटेज है वो वेरी करता है। लाइक अभी बहुत पहले से एफएम नहीं आ रहा है आपके एग्जामिनेशन में, अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका वेटेज हो जाता है वो 7 to 9 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये कम ज्यादा भी हो सकता है, पर बेसिकली आप ये मान सकते हैं कि 7 से 9% जो है इसका वेटेज हो सकता है। 7 to 9% इसका वेटेज हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है आपके लिए और जो वेटेज है वो वैरी भी कर सकता है। तो हमें कुछ इस तरीके से प्रिपरेशन नहीं करनी है कि पिछले टाइम पे कितना आया था या कितना कम आया था। हो सकता है कि इस बार वेटेज थोड़ा-सा वैरी कर जाए, और क्योंकि एफएम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और सारे एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछा जाता है। तो हो सकता है इस बार आपका वेटेज इंक्रीज़ हो जाए और मोर देन 10 मार्क्स का आपको एग्जामिनेशन में पेपर देखने को मिले। तो हम जब हमारी क्योंकि अभी हम काफ़ी इनिशियल फेज़ में है हमारी प्रिपरेशन। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट्स हम इस तरीके से कवर करेंगे कि हमको ये मान के चलना है कि उसका वेटेज हर सब्जेक्ट जो हम कवर कर रहे हैं वो उसका वेटेज अच्छा ही होने वाला है। ठीक है? तो इसी तरीके से हम इस सब्जेक्ट को भी कवर करेंगे। बेसिकली अगर मैं आपको सिलेबस की बात करूँ जो एफएम का है, तो सबसे पहले आपका फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ है। ये आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है वही मैं लेकर आया हूँ। तो दूसरा आपका डायमेंशन एनालिसिस है, देन मॉडलिंग फ्लूइड डायनामिक्स है आपका, इंक्लूडिंग फ्लो काइनेमेटिक्स और मेजरमेंट होगा, फ्लो नेट होगा, विस्कोसिटी होगा, बाउंड्री लेयर, कंट्रोल, ड्रैग, ड्रिफ्ट, ओसीएफ, पाइप फ्लो, प्रिंसिपल्स इन ओपन चैनल फ्लो, फ्लो कंट्रोल, हाइड्रोलिक जंप, सर्जेस और पाइप नेटवर्क्स। तो ये सारा आपका क्या होने वाला है, सिलेबस होने वाला है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखे होंगे कि बहुत अच्छे से आउटलाइन नहीं किया गया है सिलेबस को। ठीक है, कुछ-कुछ टॉपिक्स बस लिख दिए गए हैं, पर बहुत अच्छे से ब्रीफ में हमको ये सिलेबस मतलब बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ है। तो हमारा जो अप्रोच होगा, ये सिलेबस तो पूरा हम कवर करेंगे, पर जिस तरीके से हमारा एफएम का सिलेबस होता है, हम वैसे कवर करेंगे। तो ये आपका बेसिक सिलेबस होता है एफएम का। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स में कवर करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहला जो पहला चीज़ हम कवर करेंगे वो होगा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे, जो नेक्स्ट यूनिट होगी आपकी, वो होगी फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। तो नेक्स्ट यूनिट आपकी होगी फ्लूइड प्रेशर एंड मेजरमेंट। थर्ड आपका होगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, देन बायोन्सी एंड फ्लोटेशन, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लो मेजरमेंट, फ्लो थ्रू पाइप, बाउंड्री लेयर, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो एंड डायमेंशनल एनालिसिस।
तो टोटल आपकी जो यूनिट हो रही है वो कितनी हो जा रही है, 12। इन सबको आप सम करेंगे तो टोटल आपकी 12 यूनिट्स होती हैं। तो ये सारी 12 यूनिट्स हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस के बारे में। मेरी भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रहेंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम किस तरीके से किस तरीके से हमारा जो सब्जेक्ट है उसको कवर करेंगे। तो मैं तो बिल्कुल बेसिक से आपको नोट्स वगैरह सब हम प्रोवाइड करेंगे ही, लेकिन मेरी आपसे भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आपको भी किस तरीके से अप्रोच रखनी है। तो ये तो हमारा हो गया सिलेबस, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर मैं ब्रीफ में बात करूं कि हर पॉइंट में क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि हमारा ये पहला सेशन है, तो हमें थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। उससे क्या होगा कि सारे सब्जेक्ट जब आप सारे टॉपिक्स एक बार अभी देख लेंगे और जब इनको आप एक्चुअल में जब हम इनको पढ़ेंगे, तो आपको भी पता रहेगा कि हाँ, ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस बार इसलिए हम एक बार क्या कर ले रहे हैं, चीज़ों का क्विक रिकैप कर ले रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको देखनी होंगी। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात करूं, तो पहले इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ एफएम देखेंगे कि आपका एफएम होता क्या है, ठीक है। सेकेंडली हम यहाँ पे बात करेंगे आपकी मेनली आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एफएम, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो वो हम बात करेंगे आपकी फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में। अब फ्लूइड प्रॉपर्टीज में भी आपका क्या क्या आ जाएगा, जैसे फ्लूइड प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे आपकी डेंसिटी के बारे में, आपका स्पेसिफिक वेट के बारे में, आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, देन विस्कोसिटी के बारे में। अब विस्कोसिटी भी आपकी दो होती हैं, है ना, उनके बारे में हम बात करेंगे। एक आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी होती है और एक आपकी काइनेटिक विस्कोसिटी होती है, ठीक है। इसके अलावा और जो हम बात करेंगे वो आपका सरफेस टेंशन के बारे में बात करेंगे, और आपका कैपिलरिटी और वेपर प्रेशर। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो आपका फ्लूइड प्रॉपर्टीज है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा आपके। जो अगर मैं पूरे एफएम की बात करूँ तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम होने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट यूनिट होगी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट हम कवर करेंगे वो आगा होगा आपका फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे भी हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि प्रेशर क्या होता है, ठीक है। यहाँ भी हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। सेकेंडली इंट्रोडक्शन के बाद हम सेकंड में बात करेंगे आपका कि जो भी आपके टाइप्स ऑफ प्रेशर होते हैं। उसके अलावा टाइप्स ऑफ प्रेशर के अलावा यहाँ पे आपके जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं के बारे में हम बात करेंगे। अब प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस में आपके मैनोमीटर हो जाता है, गेज मीटर हो जाता है ना, और आपका बैरोमीटर हो जाता है। बैरोमीटर, आपका मैनोमीटर और आपका गेज मीटर। तो ये सारी चीज़ें हम आपकी सेकंड यूनिट में देखेंगे। ये भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, पर फर्स्ट यूनिट से थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। ये इससे भी लेकिन क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में फ्रेम हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस होगा, है ना। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस की अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस में आपका टोटल जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है वो हम निकालना सीखेंगे। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स में हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ही निकालना सीखेंगे, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है ये भी देखेंगे, और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हमारी तीन तरीके की सरफेस पे हम निकालना सीखेंगे। एक आपका वर्टिकल सरफेस, एक आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस, और एक आपका हो जाएगा प्लेन सरफेस। तो ये चीज़ें हम देखेंगे आपके हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस में। नेक्स्ट आपका बॉयंसी एंड फ्लोटेशन होगा, तो इसमें भी हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि बॉयंसी क्या होता है, फ्लोटेशन क्या होता है ना। आपका बॉयंट फोर्स क्या होता है, बॉयंट फोर्स क्या होता है, साथ ही साथ आपका मेटा सेंटर और मेटा सेंट्रिक हाइट क्या होता है।
इसके अलावा मेटा सेंटर और मेटासेंट्रिक हाइट के अलावा आपका टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होता है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आपके बॉयंसी एंड फ्लोटेशन में। बॉयंसी एंड फ्लोटेशन के बाद जो नेक्स्ट यूनिट हम कवर करेंगे वो हो गया आपकी फ्लूइड काइनेमेटिक्स। और फ्लूइड काइनेमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे हमारे टाइप्स ऑफ फ्लो क्या होते हैं, है ना? बहुत तरीके के फ्लो होते हैं, आपके स्टेडी फ्लो होता है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे कि आपका बेसिकली टाइप्स ऑफ फ्लो कौन-कौन से होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, ठीक है? आपका फ्लो नेट क्या होता है, वो भी यहीं पे होगा आपका, है ना? कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, देन आपका फ्लो नेट, है ना? फ्लो नेट में आपकी स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन, पाथ, है ना? सारी चीज़ें हम देखेंगे, तो फ्लो नेट। फिर आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी आपके फंक्शन होते हैं, वो हम बात करेंगे। लाइक आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन हो गया, आपका स्ट्रीम फंक्शन हो गया, वर्टोसिटी हो गया, सर्कुलेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। साथ ही साथ आपकी जो स्ट्रीम लाइन्स वगैरह होती हैं, वो भी हम देखेंगे और आपका एक्सेलरेशन वगैरह भी हम यहीं पे देखेंगे। जो एक्सेलरेशन होता है फ्लूइड का, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं आपके फ्लूइड काइनेटिक्स में। देन आपका फ्लो मेजरमेंट आता है, ठीक है? फ्लो मेजरमेंट आता है आपका। हाँ, इसके बाद आपका फ्लूइड काइनेटिक्स के बाद इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट होगी वो यहाँ पे शायद मिस हो गई है, वो होगा आपका फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट यूनिट फ्लूइड काइनेटिक्स के बाद हम बात करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स की। तो ये भी आपके फ्लूइड डायनामिक्स में हम बात करेंगे कि आपके जो फोर्सेस होते हैं, है ना? फ्लूइड जो फोर्सेस एक्ट करती हैं उसके बारे में बात करेंगे। देन आपका बर्नौली इक्वेशन, यूलर्स इक्वेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे आपके काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की, मोमेंटम एनर्जी करेक्शन फैक्टर की। इसके अलावा आपका मोमेंटम एनर्जी करेक्शन करेक्शन फैक्टर। तो ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मार्क आउट कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी इसके, है ना? काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो आपका होगा फ्लो मेजरमेंट। तो इसमें हम माउथ पीस, है ना? ये माउथ पीस से क्वेश्चन आपके पिछले साल आया हुआ है एक, आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बना हुआ था माउथ पीस से। तो माउथ पीस पे हम बात करेंगे और साथ ही साथ आपका जो ओरिफिस होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये पिछले साल आपका जो पेपर हुआ है उसमें यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, है ना? इसके बाद फ्लो मेजरमेंट के बाद आपका नेक्स्ट जो हम कवर करने वाले हैं वो आएगा आपका फ्लो थ्रू पाइप्स, ठीक है? अगर फ्लो थ्रू पाइप्स के बारे में हम बात करेंगे तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करेंगे आपके जो फ्लूइड फ्रिक्शंस होते हैं उसके बारे में, है ना? हेड लॉस का जो फॉर्मूला होता है, बेसिकली जो आपके हेड लॉस के फॉर्मूले होते हैं वहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अलग-अलग तरीके के फॉर्मूले होते हैं, जैसे आपका डार्सी वेबेक फॉर्मूला होता है, ठीक है? डार्सी वेबेक इक्वेशन होती है। आपका सेकंड हो जाता है आपका यूलर्स का सॉरी आपका चीज़ीज़ फॉर्मूला होता है, मैनिंग्स फॉर्मूला होता है ना? चीज़ीज़ फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, मैनिंग्स फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आपका हीथन विलियम्स फॉर्मूला होता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आपका इसके अलावा हमारा वेरियस जो कनेक्शंस होते हैं ना पाइप के, सीरीज़ और पैरेलल, वहाँ से भी आपका क्वेश्चन आया था पिछले साल। तो वेरियस कनेक्शंस होते हैं जो पाइप में। 2 तरीके के बेसिकली यहाँ पे हम कनेक्शन की बात करते हैं, एक आपका सीरीज़ और एक आपका पैरेलल, है ना? तो ये चीज़ें भी देखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो आपका बाउंड्री लेयर, है ना? तो बाउंड्री लेयर भी आपका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर ठीक-ठाक तरीके से हम इसको कवर कर लेंगे ताकि जो भी आपका
लैमिनार सबलेयर वगैरह होता है वो हम समझेंगे, और आपका जो थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर्स होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपका लैमिनार सब लेयर और थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर, बेसिकली ये सब चीजें हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और भी चीजें देखेंगे जैसे हम चैप्टर को कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो हम कवर करने वाले हैं वो है आपका लैमिनार फ्लो। ठीक है, लैमिनार फ्लो में आपका यहाँ पे भी हम, जो आपका लैमिनार फ्लो है इसमें भी हम कनेक्ट बेसिकली फ्लो देखेंगे, जो लैमिनार फ्लो हमारा कैसा होता है, क्या होता है लैमिनार फ्लो, और आपका लैमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप में कैसा होता है ना, और आपका लैमिनार फ्लो पैरेलल प्लेट्स के बीच में कैसा होता है, और फिर वो आपके करेक्शन फैक्टर्स, फ्लो और करेक्शन फैक्टर्स हमारे यहाँ पे मेन रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो कवर करेंगे वो आपका टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। तो टर्बुलेंट फ्लो में आपका बॉर्निक्स इक्वेशन, रेनॉल्ड्स इक्वेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बेसिकली ये शेयर शेयर स्ट्रेस जो होता है उस पर बेस होती हैं। शेयर स्ट्रेस इन टर्बुलेंट फ्लो के अंदर ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं, लाइक आपका बॉर्निक्स इक्वेशन, आपकी बॉर्निक्स इक्वेशन के बाद आपका नेक्स्ट हो जाएगा रेनॉल्ड्स इक्वेशन, प्रेडेंटल इक्वेशन है ना, ये सब चीजें हम देखेंगे। रेनॉल्ड्स आपका प्रेडेंटल, और इसमें हम और भी कुछ चीजें देखेंगे जैसे कि आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फ्रिक्शन फैक्टर्स क्या होते हैं ना, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन फैक्टर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो लास्ट टॉपिक जो हमारा एफएम का होगा वो होगा आपका डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, तो मॉडल एनालिसिस वगैरह देखेंगे हम यहाँ पे, आपका मॉडल एनालिसिस क्या होता है, और आपका डायमेंशंस जो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका एफएम का पार्ट हो गया। अब एफएम में दो चीजें और हमको सिलेबस में मेंशन है, एक आपका ओसीएफ है ना, तो ओसीएफ अपने आप में एक सब्जेक्ट है जो हम अलग से कवर करने वाले हैं। ओसीएफ में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं है ना, और लास्ट आपका होगा हाइड्रोलिक मशीन जिसमें हम पंप टर्बाइन वगैरह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं ओसीएफ के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं, तो ओसीएफ के बारे में देखिए, टाइप्स ऑफ चैनल्स होता है इसमें, टाइप्स ऑफ चैनल्स, देन आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो, ठीक है, इसके बाद इसमें आपकी एनर्जी इक्वेशंस होती हैं, और एनर्जी इक्वेशन के बाद आपका इसमें सर्जेस वगैरह होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हम देखेंगे। और अगर मैं हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में बात करूँ तो इसमें हम बेसिकली क्या देखेंगे, आपका टरबाइन और पंप देखेंगे, टरबाइन और पंप यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाता है किसका, एफएम का। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, आप एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, बेसिकली आपके सिलेबस में तो सिर्फ इतना ही मेंशन है, पर जितना मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपके एफएम में कवर करेंगे। इंपॉर्टेंस के हिसाब से मैंने आपको बता ही दिया कि जो आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है। ठीक, उसके बाद आपका जो फ्लूइड प्रेशर और इट्स मेजरमेंट है इसको भी आप 2 स्टार बोल सकते हैं, यहाँ से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस से क्वेश्चन कम आते हैं, पर एक आध क्वेश्चन यहाँ से आप चाहें एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर बायोन्सियन फ्लोटेशन भी आपका ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड काइनेटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स है ना, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और बेसिकली जो फ्लूइड काइनेटिक्स है उससे वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए है ना, फ्लूइड डायनेमिक्स भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपका फ्लूइड जो डायनेमिक्स है वहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, और फ्लूइड डायनेमिक्स में कुछ चीज़ें और भी आपकी आ जाती हैं है ना, ये तो हमारा हो गया जो फ्लूइड डायनेमिक्स है। तो फ्लूइड डायनेमिक्स में आपका और भी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, लाइक आपका ये जो है करेक्शन फैक्टर ये नहीं आएगा यहाँ पे,
ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो जहाँ से सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं वो आपके ऑरिफिस वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं, वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस, इन सब से क्वेश्चन यहाँ से थोड़े ज़्यादा बनते हैं। ठीक है? तो आपका जो ऑरिफिस वगैरह है, यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ पे अपन वेंचुरीमीटर देखेंगे, नोजल देखेंगे, पिटॉट ट्यूब देखेंगे और साथ ही साथ आपका जो ऑरिफिस होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसके अलावा आपका फ्लो मेजरमेंट भी ठीक-ठाक है और आपका जो फ्लो थ्रू पाइप्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ से आपके पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए हमको थोड़ा-सा यहाँ पे अच्छे से कवर करना पड़ेगा। और बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी आखिरी की यूनिट होती नहीं है, ठीक है? चलिए, तो ये तो आपका पूरा सिलेबस के बारे में बात हो गई कि क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे हमको कवर करनी है। अब इसके बाद आपका क्या काम है? हम तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से इसको शुरू करेंगे और कवर करेंगे। आपका क्या काम है कि जैसे-जैसे हमारा चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएँगे, आपको साथ ही साथ क्या बनाने हैं, सेल्फ नोट्स आपके खुद के प्रिपेयर करने हैं, ठीक है? आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं। जब आप चीज़ों को हाथ से लिखते हैं, तो आप और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। कोई चीज़ जब आप लिखते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपके साथ काम करता है, तो उन चीज़ों को आप याद रखना आपके लिए थोड़ा-सा आसान हो जाता है। तो मेक श्योर कि आपने नोट्स खुद बना रहे हैं, ठीक है? नोट्स के साथ-साथ जो आप हमेशा तो अपने पूरे नोट्स रिवाइज़ नहीं कर सकते, अगर एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, वो आपके शॉर्ट नोट्स इम्पोर्टेंट होते हैं। तो नेक्स्ट आपको जो प्रिपेयर करना है, जैसे ही आपका सब्जेक्ट खत्म होता है, तो आपको खुद से एक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब शॉर्ट नोट्स आपको इस तरीके से बनाने हैं कि आपके अलावा वो नोट्स कोई भी नहीं पढ़ पाए, ठीक है? हमको सारी चीज़ें बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है, ऐसा नहीं करना है कि फिर से पूरे के पूरे नोट्स हमको बना लेने हैं। हमको कोशिश करनी है मैक्सिमम 2 से 3 पेज में या ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेज, इससे ज़्यादा हमारे शॉर्ट नोट्स आगे ना हो। या अब आपकी राइटिंग पे भी डिपेंड करता है, कई-कई बार 10-12 पेज के भी हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल छोटे-छोटे में क्रक्स करके लिखना है, कि कोई भी चीज़ ना तो ज़्यादा हमको वहाँ पे लिखनी है और बिल्कुल फ़ॉर्मूले और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स होते हैं, उनको बिल्कुल शॉर्ट्स में हमको लिख लेना है। अगर आपको और एडवांस इसमें जाना है, तो आप माइक्रो नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रो नोट्स बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि पूरे सब्जेक्ट को 1 या 2 पेज में खत्म कर देते हैं। तो मैं आपको अपने नोट्स भी दिखाऊँगा, ठीक है? मैं शेयर करूँगा आपको सेशन के बीच में कि किस तरीके से मैंने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए थे। तो आपको भी थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आप माइक्रो नोट्स कैसे बना सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो ये आपका शॉर्ट नोट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में, क्योंकि पूरा-पूरा सब्जेक्ट आप हर बार-बार रिवाइज़ करना है अगर आपको, तो वो शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही कर सकते हैं। पूरे नोट्स आप एक बार में नहीं पलटा सकते या पूरी चीज़ें आप फिर से नहीं पढ़ सकते हैं। तो एक बार आपको सिलेबस डिटेल में कवर करना है और फिर अगली बार जब आप रिवीजन करना है, तो आपको शॉर्ट नोट में रिवीजन करना है और आपको थॉरो रिवीजन करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट खत्म हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ देंगे। उसके बाद आपको फिर से उसको रिवाइज़ करना है। एक होती है आपकी 1721 डेज़ की टेक्निक होती है। पहले दिन, फिर 7वें दिन और फिर 21वें दिन आपको चीज़ों को फिर से रिवाइज़ करना होता है। जितनी ज़्यादा बार आप चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे, उतने अच्छे से आप उनको याद रख पाएँगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हैं, चाहे आपके जो ईएसई के क्वेश्चन है, वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आपके एसएससी, जेईई के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है? और भी अदर एग्ज़ाम्स के जो एई, जेईई के क्वेश्चन हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। कोशिश करेंगे हम गेट के भी जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वो भी सॉल्व करें। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस तो सॉल्व करेंगे, लेकिन आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी क्वेश्चंस अपने से सॉल्व करो। ठीक है? हम शुरुआत कैसे करेंगे कि पहले हम जेईई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड अप हो जाए। जेईई के बाद फिर हम एई के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं, वो सॉल्व करेंगे। फिर हम ईएसई और गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब हम जेईई के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आएगा जब आप क्वेश्चन बना पाएँगे। और एई के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के नहीं होते हैं, ठीक-ठाक मॉडरेट लेवल तक के ही होते हैं। तो ये भी जब हम सॉल्व करेंगे, तो इससे भी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और जब आप एक लेवल पे पहुँच जाएँगे, जब आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हैं और आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस भी आ गया है, तब हम फिर ईएसई और गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं, वो सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है, वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाएगी और एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है? सेशंस के बीच में हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे आपके ईएसई के, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो पाए। और गेट के भी जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो ईएससी और गेट के क्वेश्चन है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। कुछ हम जेईई के क्वेश्चन भी इसमें लेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाएँ। कोई भी सब्जेक्ट अगर हम तैयार करते हैं ना, तो मेनली हमारा जो सारा खेल होता है, वो कॉन्फिडेंस का होता है। अगर हमें कॉन्फिडेंस है किसी भी सब्जेक्ट में, तो कठिन से कठिन सब क्वेश्चन भी हमें आसान लगने लगता है। तो हम इस तरीके से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स को, कि आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छे से बिल्डअप हो जाए। ठीक है? इसके बाद जब आपका सब्जेक्ट खत्म होता है, तो आपको जो नेक्स्ट ध्यान देना है, वो टेस्ट सीरीज़ पे ध्यान देना है। अगर आप चाहें तो एक आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो
चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, अगर पॉसिबल हो तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज की तरफ जा सकते हैं, और जैसे जैसे आपके चैप्टर खत्म होते हैं आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, और उसके बाद आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज पे जा सकते हैं। ठीक है, पहले तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज पे जा सकते हैं, दूसरा आप जो आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप चैप्टर वाइज और दूसरा आपका सब्जेक्ट वाइज। तो जब आप टेस्ट अगर अभी से आप देना शुरू कर देंगे तो अभी से आपको गलतियां आपकी पता चलने लगेंगी, और जो भी आपको गलतियां हो रही हैं वो आपको आपकी मिस्टेक नोटबुक पे नोट करना है। ठीक है, ताकि जब एग्जामिनेशन के टाइम पहुंचते पहुंचते हम सारी की सारी गलतियां अपनी क्या कर दें, खत्म कर दें। तो अभी से अगर आपकी जो गलतियां हैं वो आप मिस्टेक नोटबुक पे नोट कर रहे हो, और अपना जो नेक्स्ट टेस्ट दे रहे हो उसके पहले आप अपनी मिस्टेक नोटबुक को एक बार रिवाइज करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि आपका एक पैटर्न बनेगा कि कंटिन्यूअसली आप एक ही तरीके की जो गलतियां हैं वो बार बार रिपीट कर रहे हो। तो वो गलतियों पे आपका ध्यान जाएगा और वो गलतियां आपकी धीरे धीरे कम होने लगेगी। 100% तो हम सारी चीज़ें सही नहीं कर सकते कि 100% हम बिल्कुल सही कर लें, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। पर अगर हम 80 से 90% भी एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है, और वो मेंटेन करने के लिए हमारे को टेस्ट देना काफ़ी ज़रूरी है। तभी हमको पता चलेगा कि कहाँ-कहाँ पे हमारे से लगातार गलतियाँ हो रही हैं। तो अगर आप अभी से टेस्ट देना शुरू करेंगे, तब जाके एग्ज़ामिनेशन के पास आपको पता होगा कि हाँ, ये सारी गलतियाँ मेरे से होती थी और वो आप सही कर पाएँगे। जितना ज़्यादा हमारे पास टाइम होगा गलतियाँ सही करने को, उतनी अच्छी हमारी एक्यूरेसी होगी। तो मिस्टेक नोटबुक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप कोई भी टेस्ट देते हैं, जो भी गलतियाँ होती हैं, उसे आप नोट करिए, और नेक्स्ट टेस्ट देने के पहले उसको रिवाइज़ करिए, जो भी आपकी गलतियाँ हुई थी। ठीक है, आपको जो टेस्ट है उसका थॉरो एनालिसिस करना है, क्योंकि टेस्ट से ही आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम सुधार कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है? चाहे सेल्फ नोट्स हो, चाहे शॉर्ट नोट्स हो, क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज़, मिस्टेक, यानी हम यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, सारी चीज़ों पे हम आपके साथ रहेंगे, पर आपको जो ये सब चीज़ें हैं, खुद के लेवल पे भी करनी है ना? नोट्स आपको यहाँ से मिलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने नोट्स नहीं बनाएँ, आपको अपने नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। शॉर्ट नोट्स भी आपको अपने प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे सॉल्व हम करेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने लेवल पे भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और साथ ही साथ जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है वो भी आपको लगाते रहना है, और मिस्टेक आपको नोट करते रहना है। जैसे-जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ेंगे तो और भी हम चीज़ें शेयर मतलब डिस्कस करेंगे किस तरीके से और अच्छे से हम प्रिपरेशन अपनी बूस्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें और ध्यान रखनी है हमको, किस तरीके से हमको आपका टेस्ट सीरीज़ को अप्रोच करना है, कैसे हमको एग्ज़ामिनेशन को अप्रोच करना है। तो आगे हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो समझ में आई होंगी, सिलेबस आपको समझ में आया होगा, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी, किस तरीके से सब्जेक्ट को कवर करना है, क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखना है, तो वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे, हमारा पहली यूनिट जो है आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको अटेंटिव होके क्लास को अटेंड करना है, और साथ ही साथ में नोट्स बनाते जाना है, जिससे आप चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाएँ, ठीक है? तो अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट या कोई भी सुझाव या कोई भी सजेशन हो आपका, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना? आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपका अभी सजेशन है जो हमें फॉलो करना चाहिए, उस हिसाब से सब्जेक्ट को कवर करना चाहिए, तो आप कमेंट भी करके बता सकते हो, या आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो इस सेशन के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, एंड ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे मोटिवेटेड। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, जो कि आपका पहला सेशन होने वाला है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये तो आपका बेसिकली सिलेबस डिस्कशन था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम वहाँ से सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। थैंक यू।